जय गौरी शंकर। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण और उनकी धर्मपरायण पत्नी निवास करते थे। वे दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन सादगी पूर्ण था, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अनेक व्रत रखे और भगवान शिव तथा माता पार्वती का निरंतर स्मरण किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भक्तजन, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह अल्प आयु होगा और मात्र 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब माता पार्वती ने इसमें जोड़ते हुए कहा, परंतु यदि तुम्हारी पुत्र वधू मंगला गौरी का सच्चे मन से व्रत रखेगी तो उसके अखंड सौभाग्य के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र की दीर्घ आयु हो जाएगी। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने इस स्वप्न को ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार किया। समय बीतता गया और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शुभकर रखा। अब माता पिता ने शुभकर का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया, लेकिन उनके मन में हमेशा अल्प आयु का भय बना रहता था। उन्होंने शुभकर को सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया और उसे धर्म कर्म में लीन रहने की शिक्षा भी दी। जब शुभकर 16 वर्ष का होने वाला था, तब उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर, सुशील और धर्मनिष्ठ कन्या के साथ तय कर दिया। यह कन्या बचपन से ही माता मंगला गौरी की उपासक थी। उसके माता पिता ने भी उसे यह व्रत करने की प्रेरणा दी थी और उसे इस व्रत का महत्व समझाया था कि उसका नाम सुमति था। विवाह के पश्चात सुमति ने अपने पति शुभकर की अल्प आयु के बारे में माता पिता से सुना। यद्यपि वह थोड़ी विचलित हुई, लेकिन माता गौरी पर उसका अटूट विश्वास था। उसने सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का संकल्प लिया। उसने पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से व्रत का पालन किया और सुबह स्नान करके शिव पार्वती की पूजा की और 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की और रात भर जागरण कर माता गौरी के मंत्रों का जाप किया। अब इतना सुंदर व्रत करने के बाद भला क्या ही मुसीबत आ सकती थी। जिस दिन शुभकर की 16वीं वर्षगांठ थी और ज्योतिष के अनुसार उसके मृत्यु का समय निकट था, उस दिन भी सुमति ने मंगला गौरी का व्रत रखा। रात में जब शुभकर गहरी नींद में था तो एक विषैला सर्प उसे डसने के लिए आया, परंतु सुमति की अखंड भक्ति, उसके व्रत की शक्ति और माता गौरी के असीम आशीर्वाद के कारण सर्प जैसे ही शुभकर के निकट पहुंचा, वह अपनी विष ग्रंथि भूल गया और बिना हानि पहुंचाए शांत होकर लौट गया। सुबह जब शुभकर उठा तो वह पूर्णतः स्वस्थ था। सुमति ने माता गौरी का धन्यवाद किया और सारी बात शुभकर व उसके माता पिता को बताई। ब्राह्मण दंपत्ति ने माता गौरी की महिमा का गुणगान किया और अपने पुत्र वधू सुमति को आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार सुमति के मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से शुभकर को दीर्घ आयु प्राप्त हुई और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया। उन्हें बाद में कोई संतानें भी प्राप्त हुई और उनका परिवार खुशहाल हो गया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी महिला सच्चे मन से सावन के मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत रखती है, उसे माता गौरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत सुहागिनों को अखंड सौभाग्य, सुखमय वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति का सुख देता है और वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा और योग्य जीवन साथी भी दिलाता है। माता गौरी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है।
तो ये तो थी सावन के दूसरे मंगलवार की माता मंगला गौरी की व्रत कथा, जो हमें भक्ति, विश्वास और माता गौरी की असीम कृपा की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। माता गौरी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी के जीवन में सुख शांति प्रदान करे। इसके अलावा हमारे चैनल पर श्रावण मास की कथाएं भी डाली जा रही है। आप वे कथाएं भी अवश्य सुने और अपने मन को शिवमय बनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता मंगला गौरी।